आप सबको मेरा नमस्ते। आगे मैं अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। विचार बहुत सीधे और सादे हैं। आज के टाइम में जो बेटे बेटियाँ हैं, जो जॉब पर आ गए हैं और धीरे धीरे उनका आगे बढ़ना का कैरियर शुरू हो गया है, और उसके बाद अब वो एक लंबे सफ़र यानी कि शादी की ओर जाएंगे। 25 से 30 साल की ओर उम्र में लगभग माता पिता सोचते हैं कि अब बच्चों की शादी कर दी जाए। तो क्या होता है कि अब जो लड़की जाती है वो दूसरे घर में शादी होके जाती है। अब पता नहीं उसका परिवार कितना बड़ा है। बहुत से संयुक्त परिवार में रहते हैं, बहुत सौ का परिवार बड़ा भी होता है, और कई बच्चियां घर के अंदर सबसे बड़ी भी होती हैं। उनके ऊपर काफ़ी घर की जिम्मेदारियां भी होती हैं। छोटे ननंद है, देवर हैं, सास ससुर हैं, परिवार में लोग होते हैं। तो उस परिवार के अंदर जाती हैं। कुछ अकेले परिवार होते हैं जिनके अंदर के सीमित लोग होते हैं। तो सभी तरह की बच्चियाँ, किसकी शादी कहाँ होती है। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि जब बच्ची शादी होके जाती है तो उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी बढ़ती है, और जब जिम्मेदारी बढ़ती है तो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते उसके अपने बच्चे भी होते हैं। अब वो बच्चे हो का पालन पोषण की जिम्मेदारी बढ़ती है, परिवार की जिम्मेदारी बढ़ती है। कुल मिला के आगे चलेंगे तो फिर वो धीरे धीरे और बड़े होंगे। बच्चे जब 3 साल के 2.5 साल के हो जाएंगे तो वो स्कूल भी जाएंगे, और स्कूल जाएंगे तो फिर और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। उसके बाद वो ट्यूशन भी जाएंगे, फिर उसके बाद उनको कुछ खेलने के लिए भी चाहिएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि घर की धीरे धीरे बच्चियों के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ती जाती है। उसमें क्या होता है कि बच्चियां कहीं खो सी जाती हैं। वो अपना जीवन भूल जाती हैं कि मुझे भी अपने लिए आगे के लिए जीना है, क्या करना है। वो अपने परिवार में ही अपनी जॉब और अपना परिवार, अपनी जॉब और अपना परिवार। तो उसमें मेरे सभी बेटे और बेटी दोनों से ही विनती है कि परिवार के साथ साथ अपना थोड़ा सा जो भी आप कमाते हैं, जो भी आपकी अमाउंट आती है, तनख्वाह आती है, उसमें से आजकल तो बहुत सारी स्कीमें चल गई हैं, उसमें से थोड़ा सा बचत भी करिए। वो कब के लिए? वो बचत अपने आप 60 साल की उम्र के लिए। जब आप 60 साल के हो जाओगे तब आपका शरीर पूरी तरह से थक जाएगा। परिवार चलाते चलाते, नौकरी करते करते आपके शरीर में कुछ भी नहीं बचेगा। 60 साल की उम्र में आप पूरी तरह से दिमाग से और शरीर से, दोनों ही चीज़ों से थक चुके होंगे। तब आपको उस पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अभी क्या है कि अभी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्कूल के बाद में बच्चों का खर्चा बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे उनका और खर्चा बढ़ेगा जब कॉलेज में आएंगे। और आज के टाइम में आपको पता है एजुकेशन बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। इतनी अधिक महंगी हो गई है कि सोच पाना भी बहुत मुश्किल है। और उसमें क्या है कि कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है। एक दूसरे बच्चा भी एक दूसरे को देखता है, उसे लगता है कि इस बच्चे पे ये है, मुझ पे नहीं है, तो वो अपने माता पिता से उसके लिए मांग करता है कि भाई उस बच्चे पे ये है तो मुझे भी चाहिए। तो आज के टाइम में एक शिक्षा देना बच्चे का माता पिता के लिए एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पढ़ाना आज के टाइम में बहुत आसान नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जो भी है आप बच्चे को, परिवार को, सबको खर्च करो। उसके साथ साथ में आपको एक और जिम्मेदारी बनेगी, अपने लिए एक मकान भी आपको बनाना होगा, एक घर भी लेना होगा। घर है, फ्लैट है, कुछ भी लेना होगा, उसकी भी आपके ऊपर जिम्मेदारी, उसका भी आपको लोन, कैश जो भी है वो भी आपको देना होगा। तो इन सब सारी चीज़ों को एक साइड रखते हुए फिर भी आप अपने भविष्य के लिए पैसा जरूर बचा के रखिए। ये मैं आपको आज की सच्चाई बता के चल रही हूँ कि जब आपके हाथ में पैसा होएगा तो आप अपना बुढ़ापा बहुत अच्छे से जी पाओगे। अगर आपके पास में परिवार के मोह में, ममता में आप लगे रहे और उसी में आपने भाई ठीक है कोई बात नहीं, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे बड़े हो जाएंगे, काबिल बन जाएंगे, तो उसके बाद में देखा जाएगा जैसा होगा। नहीं, वो ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है बच्चे को काबिल बनाना, जितनी अच्छी से अच्छी शिक्षा उसको दे के एक अच्छा अफसर बनाना या बहुत अच्छे उसको मुकाम पे पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा फ़र्ज़ है। ये तो देखो समय का चक्रव्यूह है, ये हर माता पिता को करना होता है और करना भी चाहिए। जब आप संसार में बच्चे को लाए हो तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको एक ऊंचे मुकाम पे पहुंचाएं, और उससे फिर ये उम्मीद ना करें कि भाई जो हमने किया है वो हमें भी वो पलट के दे। तो इसके लिए
कि आप अपनी सेविंग करके चलें, जो कि आपके बच्चों को भी नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले धीरे धीरे टाइम में और भी समय बदलेगा, पता नहीं वो आगे आने वाला टाइम कैसा होगा, क्या होगा, मैं नहीं कह सकती। लेकिन मेरा मानना यही है कि आप उस पैसे को, जो आजकल स्कीमें चल रही हैं, उस स्कीम में ऐसे लगाएं जिससे कि 60 साल की उम्र के बाद में अगर आपको किसी तरह की कोई बीमारी हो जाती है या कोई और समस्या हो जाती है, बहुत सारी आज जब आप इतनी मेहनत करते हैं, जॉब करते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर में लग चुकी होती हैं। उस समय पे आप उस बीमारियों से जूझ रहे होंगे, तो आप कम से कम अपना अच्छे से इलाज करा पाएंगे, अपनी सही ज़िंदगी जी पाएंगे। क्योंकि बच्चा क्या होता है, जब छोटा होता है उसके बाद वो स्कूल गया, स्कूल के बाद में कॉलेज गया, कॉलेज के बाद में उसकी जॉब लग गई, जॉब लग गई उसके बाद शादी हो गई, तो उसका जीवन ऐसे ही चलता रहा, ठीक है ना। अब उसको सुकून कब मिलता है, ज़िंदगी में सुकून मिलता है जब वो बच्चे की शादी कर देता है और उसके बाद वो फ्री हो जाता है। तब वो सोचता है कि अब मैं 2 पल सुकून के अपनी ज़िंदगी जीऊँ। तो उस ज़िंदगी को जीने के लिए हमको कुछ पैसा चाहिएगा, हम ज़िंदगी तभी तो अच्छे से जी पाएंगे, हमारे पास कुछ होएगा। तो आज के दौर में जो चल रहा है, मैं उसको देखते हुए बता रही हूँ कि अगर आप अपने पास पैसा रखेंगे और वो आपके बच्चों को पता नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ आपका और आपके पति का और पत्नी का, इन दोनों के अलावा तीसरे को नहीं पता होना चाहिए। तो आप अपनी ज़िंदगी बुढ़ापे में बहुत सुकून से अच्छे ढंग से जी पाएंगे और आपको किसी पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा। हो सकता है आपका बच्चा खुद ऐसी स्थिति, क्योंकि देखो आपके बच्चे की शादी होगी तो उसके ऊपर भी जिम्मेदारी बनेगी, ठीक है, उसकी शादी होगी तो उसके भी बच्चे होंगे, वो भी फिर अपने बच्चों के चक्र में, तो ये संसार का चक्र भी हुआ है, उसमें वो हर आदमी इसी चीज़ में जुड़ा हुआ है, हर एक का यही है, मेरी शादी होगी, मेरे बच्चा होगा बड़ा होगा, तो वो उस चक्र भी वो बंधा हुआ है। तो ये सबके साथ होगा। तो मेरा मानना ये है कि आप किसी भी बच्चे के ऊपर निर्भर ना रहें, अपने स्वतंत्र अपनी ज़िंदगी आराम से जिए। अगर आप जॉब पर नहीं हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि सभी मेरे बेटे बेटियां अच्छे जॉब पर हैं, मैं ये उन लोगों के लिए भी कह रही हूँ जो छोटा मोटा काम करती हैं। ऐसा तो नहीं है कि सभी लड़कियां ऑफिस में बहुत मोटी तनख्वाह है, या सभी ऐसी जगह पर बच्चियां जॉब करती हैं जिनको कि ऑफिस से सारी सुविधाएं मिलती हैं। ये वो भी बच्चियां हैं जो 10,000 15,000 कमाती हैं, 20,000 कमाती हैं, और ऐसे बहुत सारे बेटे भी हैं जो महीने के 25-30,000 रुपये कमाते हैं, जो मजदूरी करते हैं। अब उनके पास तो कोई ऑफिस से सुविधाएं नहीं मिलेगी ना, उनको तो VIP ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा ना, कि आप बूढ़े हो जाओगे तो आपके साथ में बहुत सारी योजनाएं जुड़ी हुई हैं ऑफिस की, तो वो तो उनको नहीं मिलेगी ना। तो मेरे उन बच्चों के लिए भी है, वो बच्चे तो खास तौर से अपने लिए अलग से, भले ही से आप 20,000 कमाते हो, उसमें से भी आप पैसा सेव करके ज़रूर चलो। मेरे उन बेटों से भी है जो आप मजदूरी करते हो, उस मजदूरी में से भी भविष्य के लिए कुछ पैसा बचा के रखो, जो आपके बच्चों को भी नहीं पता हो, जिससे कि आप आने वाला जीवन अपना सुख में काट सको और अपनी ज़िंदगी आनंद में रह सको। तो ये मेरे एक छोटे से विचार थे। अगर आपको अच्छे लगे हों तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। एक और नई विचार के साथ मैं आगे आपसे मिलती हूँ।